हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम एक्सरसाइज पे पहुंचे तो हम उससे पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको बड़े अच्छे से जानेंगे। और जैसे कि आप जानते हो, हमने एक्सरसाइज 2.1 को तब स्टार्ट किया था जब हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। तो अगर बच्चों आपने अभी एक्सरसाइज 2.1 को और पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर नहीं देखा है तो आप डे 4 पर जाकर आप प्ले लिस्ट में आप बड़े आराम से चैप्टर नंबर 2 को, एक्सरसाइज 2.1 को और चैप्टर नंबर 1 की तीनों लेक्चर को आप बड़े आराम से देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बच्चों, आज हमें क्या सीखना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस का और कोएफिशिएंट का। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जितनी डिग्री है उतने उतने ही उसके जीरोस निकल के आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यानी कि उसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री है, मतलब इसके जीरोस भी कितने निकल गए हैं बच्चों? इसके 2 जीरोस निकल कर आएंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसको 7th 8th 9th कई सारी पिछली क्लासों में आप आराम सॉल्व कर गए हैं। हम इसको फैक्टर करेंगे इसके, जैसे कि इसको सबसे पहले हम कैसे करते हैं आप पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। आपके पास लास्ट जो डिजिट है आपकी वो कितनी है बच्चों? वो है 10। अगर हमारे पास फर्स्ट में कोई नंबर होता है एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कोई होता तो हम उसका मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। अब यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? केवल 10 नंबर मानेंगे। मतलब मल्टीप्लाई करके आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाए बच्चों कि 10 आ जाए मल्टीप्लाई करके, और दोनों को ऐड करके ये वाला साइन देखते हैं प्लस वाला, दोनों को ऐड करे बच्चों कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आए और दो नंबर को हम ऐड कर ले बच्चों तो 7 आ जाए। तो हम जानते हैं दो नंबर हमारे पास वो 5 और 2 होंगे। कैसे? अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 10 आएगा, और 5 को 2 को ऐड करते हैं तो 7 आएगा। इसका मतलब हमारे पास वो जो दो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो 5 और 2 होंगे। बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, आपको इसमें फैक्टर करने होंगे और उन नंबर्स को फाइंड करना होगा। अब बस हमें नंबर मिल चुके, नंबर 5 और 2 है। तो आप करिए इसको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7 को तोड़ के लिखेंगे हम 5x प्लस 2x में, और उसमें ब्रैकेट जरूर लगा लें, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आएगा तो हमारे उसमें गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो आप ब्रैकेट लगा के रखिए उसको, ठीक है। और प्लस का 10, आपने क्या किया, इसको 7 के फैक्टर कर लिए 5 और 2 में। बस अब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन तो उसको आराम से ऐसे ही खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको साइन में। जब माइनस का साइन होगा तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो आपने क्या करा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 10। तो हमने यहां पर देखा, अब हमारे पास ये x है और इसके पास भी x है, दोनों में x हमें कॉमन मिल रहा है तो हमने x यहां से लिया कॉमन। अब यहाँ पर x की पावर 2 थी, एक x बच गया, और यहां से हमारे पास क्या बचा बेटा? 5 प्लस ये 2 और ये 10। यहाँ पर हमें x तो कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें नंबर 2 कॉमन मिल रहा है। दोनों में आता है 2, 2 की टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हमने बच्चों 2 ले लिया कॉमन, यहाँ से x बचा और यहाँ से 5 बचा। तो बस इससे हमें क्या मिल गया? हमें इसके फैक्टर मिल गए। अब x प्लस 5 दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उसको हम वन टाइम लिख लेंगे, x प्लस 5, और यहाँ से बेटा क्या बचा? x, यहाँ से बचा, यहाँ से 2 बचा, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2। अब हमें निकालना है क्या बच्चों? इसमें हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर रख लेंगे। किस तरीके से? जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 हमारा किसको? माइनस का, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई? माइनस की 5। अब एक ब्रैकेट हम ये लेंगे x प्लस 2 और इसके बराबर रखेंगे 0। ये प्लस का 2 बच्चों, इसको आप इधर लेकर आओ तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का 2। मतलब हमारे पास दो जीरो हमने निकाले, एक माइनस का 5 निकल कर आया बच्चों और एक माइनस का 2 निकल कर आया। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है अच्छे से, जो आपके जीरोस निकल कर आएंगे वही आपके क्या होंगे? इनको हम पहले नंबर को मानेंगे क्या? अल्फा, और दूसरे को क्या मान लेंगे बेटा? हम बीटा। तो अल्फा की वैल्यू माइनस की 5 और बीटा की वैल्यू माइनस की 2।
अब हम वेरीफाई करेंगे अपने क्वेश्चन को। क्या करेंगे बच्चों? हम वेरीफाई। वेरीफाई में हम यही करेंगे कि हम अपने जो कोफिशिएंट है और जीरोस है हम उनको वेरीफाई करेंगे, उनके रिलेशन को। तो आप अच्छे से जानते हैं, पहले हम वेरीफाई जब करेंगे बच्चों तो हम पहले इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट यहाँ उतार लेंगे अच्छे से। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10। हम इसका कंपेरिजन करेंगे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब यहां से हमें ये बेनिफिट है कि हम यहाँ से ए बी सी जो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, ये हमें मालूम पड़ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 और बी की वैल्यू कितनी हो बेटा? 7 और सी की वैल्यू कितनी हो बेटा? 10। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मिल गई इनमें। अल्फा और बीटा हमने पहले ही पता कर लिए थे। अल्फा कितना था हमारे पास? -5 और बीटा कितना था हमारे पास? -2। तो ये बच्चों हमारे क्या है? कोएफिशिएंट है और ये हमारे जीरोस हैं। अब बस हमें इन्हीं को रिलेशन दिखाना है इनका। तो हम रिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं पहला फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर? -b अपॉन ए के बराबर। तो हमने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी? -5। तो हम यहाँ लाएंगे बच्चों -5। और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? -2। बीच में साइन प्लस का है। अब बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 7। साइन बाहर माइनस का, तो ये -7 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 1। अब ये प्लस और ये माइनस, तो -2 और -5 और -7। 5 और 2 बच्चों कितने हो गए? -7 और इक्वल टू में -7। इसका मतलब हमने बच्चों यहाँ देखा कि जो सम ऑफ जीरोज हैं और उसकी जो हमारे कोएफिशिएंट है वो हमारे दोनों बराबर निकल के आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। हमने वेरीफाई इस चीज को कर लिया है, लेकिन हमें दोनों चीजों से वेरीफाई करना है। हम एक फॉर्मूला और जानते हैं अपने इस क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या होता है, कभी भी आपको प्रोडक्ट वेरीफाई करना हो तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आपको बच्चों जब वेरीफाई करना होगा क्वेश्चन को तो आप दोनों मेथड निकालेंगे। आप सम ऑफ जीरो से वेरीफाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ई। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? हमने निकाली थी -5 और बीटा की -2। तो अल्फा और बीटा को हम इंटू में लिख लेंगे यहाँ पर, -5 इंटू -2। और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 10। तो सी की जगह पर हम क्या रख लेंगे? 10। और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1। तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे? 1। 1 का डिवाइड करोगे आप 10 में तो 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 टू जा 10। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू हमारे पास कैसे निकल कर आ गई? बराबर निकल कर आ गई। इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट वेरीफाई हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें आगे के सारे क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से करने हैं। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें उनको जीरोस फाइंड करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों की दो वैल्यू निकल गई, उसको हमें अल्फा बीटा मानना है। फिर वेरीफाई करेंगे किस तरीके से? पहले इक्वेशन लिखेंगे आप, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपैरिजन करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा आपको पता ही था। पहले आप सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप क्या वेरीफाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास आगे जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें हमारे क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 2.2 के पहले क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या दिया गया बच्चों, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। फाइंड द जीरोस, मतलब हमें पहले जीरोस निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब बच्चों हमें ये काम करना है, पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया उसके जीरोस निकालने हैं, फिर हमें उसके रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, जो कि हम अभी इससे पहले भी करके आ चुके हैं। तो बस अब आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे समझते हुए चलना है और सारे क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर पाएंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करके 8 लेकर आना है, माइनस करके 2 लेकर आना है। तो आप सोचिए 8 किस किस के टेबल में आता है? 4 और 2 के में। तो हम जानते हैं 4 2 जा अगर हम करते हैं तो 4 2 जा 8 आएगा
और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 2 भी मिल जाएगा। मतलब हमारे पास जो वो दो नंबर है वो होंगे 4 और 2। क्या होंगे बच्चों? 4 और 2। तो बस हम इसको यहाँ पर ब्रेक करके यानी स्प्लिट करके लिख देंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4x में जब हम 2x माइनस करेंगे तब हमें 2x मिलेगा। तो जो भी आप नंबर यहाँ पर लेते हैं उनको आप x रखकर और ये देख लीजिए कि माइनस करने पर ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो 4x में 2x को माइनस किया बच्चों तो 2x हमें मिल रहा है, तो मतलब हमारे फैक्टर एकदम करेक्ट है। अब आगे बढ़ा लीजिए, माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पर आपको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन का, तो साइन आपके चेंज होंगे। माइनस का 4x और ये प्लस का 2x और ये माइनस का 8। ओके बच्चों, बस आप देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दोनों में x हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम x को ले लेते हैं कॉमन, अंदर से बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 2 कॉमन और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें? x माइनस 4। अब x माइनस 4 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम x माइनस 4 को वन टाइम लिखेंगे और जो बच गया हमारे पास, जैसे x यहाँ से बचा और प्लस का 2 यहाँ से बच गया, तो आप इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इससे पहले भी देखा था कि हमें जीरो फाइंड करना है, तो बच्चों हम करेंगे क्या, हम x माइनस 4 इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो अब माइनस का 4 है, जब इधर आएगा तो बच्चों किसका होगा? प्लस का 4। मतलब हमें एक एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? प्लस के 4, और दूसरी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 है जब आप इधर लेकर आएंगी तो बच्चों ये किसका होगा? माइनस का 2। मतलब हमें दोनों जीरोस थे वो हमें मिल चुके हैं। हम इनको क्या करेंगे? अल्फा और बीटा मान लेंगे दोनों को। पहला हमारे पास क्या होगा बेटा? अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस की 2। अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है? वेरीफाई। तो हमने वेरीफाई इससे पहले भी क्वेश्चन कर किया था, वैसे सेम वेरीफाई करेंगे इसको हम। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छे से। तो हमने क्वेश्चन क्या दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब इसका हम कंपेरिजन करेंगे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटा a की वैल्यू क्या निकली? 1, b की वैल्यू माइनस के 2 और c की वैल्यू माइनस के 8। ओके, अब हम देखेंगे क्या कि हमें दो वैल्यू पता होती है, इसकी दो फॉर्मूले हमें याद है अच्छे से, कि एक तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस के होते हैं और एक अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के होते हैं। तो आप यहाँ पे एक काम करें, अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख के रख लें। अल्फा कितना है? 4, बीटा है माइनस का 2। अब बस आप क्या करें? पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है? 4, बीटा की वैल्यू माइनस की 2 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस 2 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो 4 में से 2 को माइनस किया तो ये प्लस का 2 आ गया और माइनस माइनस प्लस 2 हो गई। मतलब वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई इसकी? 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब दोनों वैल्यू हमारे पास कैसे आ गई? बराबर निकल कर आ गई, एलएचएस साइड आरएचएस साइड की। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें करना है सेकंड पार्ट इसका वेरीफाई, जो कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? सी अपॉन ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो सी अपॉन ए के बराबर है बेटा। अब सी अपॉन ए के बराबर, इसका मतलब हमने सी और ए की वैल्यू, सी ए अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रखी है पहले से ही। अल्फा की जगह आप क्या लेंगे? अल्फा की जगह आप लेंगे 4 और बीटा की क्या लेंगे? माइनस का 2। तो ये लिख लीजिए, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह माइनस का 2 और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली? माइनस की 8। ए हमारा 1 है, तो 4 टू जा 8 मतलब माइनस का 8 और 1 का डिवाइड करेंगे 8 में तो ये माइनस का 8 ऑलरेडी पहले से ही आएगा। मतलब वैल्यू हमारी क्या निकली? माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। मतलब दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर निकल के आ गई। इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर लिया है, आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों इसे भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो हम जानते हैं इस बार हमें एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 4 दिया गया है, तो पहले नंबर का हम
लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 4 बन जा 4। मतलब क्या बच्चों, मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलना चाहिए 4, और यहाँ साइन किसका है, प्लस का, और प्लस करके आपको 4 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करके भी 4 आ जाए और प्लस करके भी 4 आ जाए। तो आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके भी 4 दे दे आपको, और आपको ऐड करके भी 4 ही दे दे। तो वो नंबर बच्चे होंगे 2 and 2। आप करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 भी आएगा, और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 भी आएगा। तो हम इस 4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बस आप कर लीजिए इसको, 4s²। अब 4s को हम तोड़ेंगे बच्चों, तो ये इस तरीके से टूटेगा, 2s+2s और प्लस का 1। अब बाहर माइनस साइन, तो दोनों साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4s² माइनस का 2s और प्लस का 1। ओके, बस आप देखिए इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2s है, इसके पास भी 2s है। तो हम लेंगे यहाँ से 2s कॉमन, यहाँ से एक s बचेगा और यहाँ से बचेगा 1। अब इन दोनों से कोई नंबर कॉमन नहीं होता बच्चों, तो जहां कोई नंबर कॉमन नहीं होता वहां से हम 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हमने माइनस का 1 ले लिया कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, 2s, और ये प्लस का 1। अब बचा किसका, माइनस का 1। तो हमने देखा यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 और बचेगा बच्चों, क्योंकि ये 2 2 जा 4 बनना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 2s माइनस का 1 और ये भी 2s माइनस का 1। तो इसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और यहाँ से बचा क्या, ये 2s बचा और यहाँ से माइनस का 1 बच गया। हम इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब बस अब हमें जीरो फाइंड करना, तो हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे दोनों वैल्यूज को। तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, माइनस के 1 को इधर लेके आइए आप, तो ये बनेगा हमारा प्लस का 1, और s इक्वल टू 1 और अपॉन में 2। मतलब हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 1/2, और दोनों वैल्यू सेम है। तो अगला वाला s ही बच्चों हमारे पास क्या निकलेगा, 1/2। मतलब हमें दोनों जो s हैं उनकी वैल्यू फाइंड हमने की, तो वो क्या निकल कर आई, 1/2 और 1/2। और आप अच्छे से जानते हैं, इसको हम पहले वाली वैल्यू क्या मानते हैं, अल्फा, और दूसरी वैल्यू क्या मानते हैं बेटा, बीटा। मतलब हमें अल्फा और बीटा जो कि हमारे जीरोस होते हैं वो हमें मालूम पड़ चुकी है। अब हम करेंगे बच्चों क्या, वेरीफाई क्वेश्चन को। तो वेरीफाई करने के लिए आप बड़े आराम से जानते हैं, वेरीफाई हम किस तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन को, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहला वाला हम जानते हैं, पहले इक्वेशन को लिखेंगे। क्या इक्वेशन दी हमें, 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। ओके, तो अब हमारे पास जो वेरिएबल वो चेंज हो चुका है, तो हम अपनी इक्वेशन में भी वेरिएबल चेंज करके लेंगे, as² प्लस bs प्लस सी। तो a की जगह बेटा क्या आ गया, 4, और b की जगह माइनस का 4, और c की जगह प्लस का 1। तो हमने a b और c तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और अल्फा बीटा हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। तो अब अभी एक काम करिए, आप पहले लिख लीजिए क्या, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी और अपॉन में ए। तो बस आप एक काम करें, यहाँ पर क्या हमारे पास आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2। बीटा की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों हमने, ये भी निकाली है 1/2। तो इसको भी लिख लिया हमने। और हमने बी की वैल्यू बच्चों क्या निकाली है, बी की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई माइनस की 4, और एक फॉर्मूले में हमारे पास माइनस का होता है, तो 4, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ये भी 4 है। ठीक है, तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, और इससे हमारे पास वेरीफाई हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 2, तो इसको एक बार लिखेंगे और दोनों को ऊपर जोड़ लेंगे, 1/2। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4/4। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, मतलब 1 इक्वल टू 1 हमारा आ चुका है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरीफाई। तो सेकंड नंबर बच्चों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी अपॉन ए।
ठीक है बेटा। तो सी अपॉन ए मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब बेटा अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी थोड़ी देर पहले, अल्फा की निकाली हमने 4 और बीटा की निकाली थी क्या हमारे पास, अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन आप जानते हैं अल्फा बीटा ये है ऊपर हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 दोनों की। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/2, और सी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 1, और ए हमारे पास प्लस का 4 है ही। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, मतलब वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही है 1/4 इक्वल टू में 1/4। दोनों वैल्यू बच्चों हमारे पास कैसे निकल कर आ गई, एकदम एक्यूरेट बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, आंसर हमारा एकदम परफेक्ट निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन है और उनकी रिलेशन वेरीफाई करवाएं, उनको हम आराम से पहले जीरोस फाइंड कर लिया करेंगे, और फिर दोनों सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूले लगाकर हम उनको वेरीफाई भी कर लिया करेंगे। ये आपके एग्जाम में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ में आ चुका हो, क्योंकि हमने बैक टू लगातार 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे किए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो जो आप इसमें अगर देख पा रहे हैं, तो जो हमारे पास जो x वाली वैल्यू है वो हमारे पास लास्ट में दी गई है, तो हम इसको रीअरेंज कर कर हम 7x को बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, ये हमारे पास नंबर हो गया। अब ये हमारे पास रीअरेंज होकर सही फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम वही काम करेंगे, फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 6 3 जा 18। अब मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको कैसे नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 18 और ये साइन देखते हैं लास्ट वाला, और माइनस करके आपको क्या मिल जाए 7। तो हम बड़े आराम से इस बात को जानते हैं कि मल्टीप्लाई करके 18 और माइनस करके 7 हमें 9 और 2 जो दो नंबर है उनसे हमें आराम से मिल जाएगी ये चीज। तो हम क्या करें, इसमें 7x को 9 और 2 में स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x, 9x में 2x को माइनस करेंगे बेटा तभी 7x आएगा, इसलिए हमने इसके फैक्टर 9 और 2 में किए हैं, और माइनस का 3। अब जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो दोनों के साइन अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो 6x² माइनस 9x, और ये माइनस का था, ये प्लस का 2x बन गया, और माइनस का 3। ठीक है, इसको साइड से लिख लीजिए, ये हमारा अलग पोर्शन है जब वर्क आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, ये 6 है, ये 9 है, ये दोनों 3 की डबल में आते हैं, और साथ में x भी है, तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 3x, यहाँ से क्या बचा हमें 2x, और यहाँ से बचा 3 माइनस का। और इसमें देखेंगे तो कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 कॉमन लेंगे फिर हम यहाँ से। अब जब 1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों नंबर सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे। अब 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो इसी को आप कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस 3 यहाँ से क्या बचा 3x प्लस 1। ओके, 3x प्लस 1 हमारे यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को इधर लेके आइए, 2x बराबर प्लस 3, और x बराबर क्या होगा बेटा 3/2। मतलब हमारे पास एक x की वैल्यू मिलकर हमें आ चुकी है यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को आप इधर लेकर आइए, तो 3x प्लस का 1 इधर आएगा बच्चों, तो क्या होगा माइनस का 1, और 3 को हम अपॉन में ले जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, जो x की वैल्यू निकल गई बेटा वो हमारे पास निकल गई माइनस के 1/3। और इस बात को आप बड़े आराम से जानते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि पहली x की वैल्यू आप क्या मान लें अल्फा, और दूसरी x की वैल्यू आप क्या मान लें बीटा। तो हमें अल्फा और बीटा बड़े आराम से पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, उस क्वेश्चन को वेरीफाई। हम इससे पहले भी 3 क्वेश्चन वेरीफाई कर चुके हैं, और जिसमें आप जानते हो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद हम चीजों को क्या है सेलेक्ट करते हैं कि ए बी सी कितना है। तो आप पहले वेरीफाई लिख लीजिए, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बच्चों में दिया गया था 6x² माइनस 7x और माइनस 3। तो इसका कंपेरिजन करेंगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब ए की जगह पर क्या है बेटा 6 और बी की जगह -7 और सी की जगह पर -3। ठीक है, तो हमें ए बी सी मालूम पड़ चुका है और अल्फा और बीटा हम पहले से ही जानते हैं क्या है 3/2 और -1/3। तो फर्स्ट नंबर पर हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास है और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है -b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। और इधर हम देखेंगे तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा -7 और एक साइन माइनस का बाहर भी है और ए की जगह क्या आएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 3 3 9, 2 1 2 और 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 ये हो गया। और जब हम इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये हमारा क्या आएगा 9 - 2 माइनस किया आपने आ गया आपके पास 7 और ये अपॉन में 6 और ऐसे यहाँ पर 7/6। मतलब दोनों वैल्यू हमारी बेटा कैसे निकल कर आ गई एकदम एक्यूरेट बराबर निकल कर आ गई। बस अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप बड़े आराम से जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला इसका C/A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा पहला प्रोडक्ट जीरोस और दूसरा जीरोस क्या है बीटा बराबर C/A। अल्फा हमारे पास कितना था अल्फा की वैल्यू हमें दी थी बच्चों 3/2 और बीटा की वैल्यू बच्चों हमें कितनी दी थी -1/3 -1/3 और सी की वैल्यू हमने निकाली कितनी -3 और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 6।